राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधा मानवेरी लाल एवं श्री श्री बा महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री भक्तमाल जी के आश्रय से हम लोग श्री रामानुजाचार्य जी के दिव्य चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। स्वयं भगवान ही आचार्यों के रूप में इस धराधाम पर जीव कल्याण हित अवतरित होते हैं और अनंतानंत जीवों का कल्याण महापुरुष जन किया करते हैं। चाहे उनका दर्शन हो जाए, महापुरुषों के सानिध्य में संपर्क में आने से कई प्रकार से जीव का कल्याण होता है। मानव जी में कहा है, संत दर्शते पातक टरहीं। मान लो उनके चरणों में बैठने का केवल अवसर ही मिल गया, उनका दर्शन ही मात्र प्राप्त हो गया, इससे भी जीव का कल्याण हो जाता है। या उनके मुख से सिद्धांत आदि भक्ति के सिद्धांत श्रवण करने को मिल गए, या उनके शरीर के से स्पर्श की हुई जो हवा है केवल मान लो उतनी ही लग गई, उतने मात्र से भी जीव का कल्याण हो जाता है। ऐसी दिव्य शक्ति महापुरुषों में होती है। तो कल हम लोगों ने जो श्री रामानुजाचार्य जी का चरित्र जो चल रहा है हम लोग सुन रहे हैं, इनके चरित्र के माध्यम से देखा कि जिन वैष्णव के यहाँ, जिन शिष्य के यहाँ श्री रामानुजाचार्य जी गए हैं, उस ब्राह्मणी के ऊपर एक वणिक की कुदृष्टि, कुत्सित दृष्टि थी। लेकिन जब उसकी कुत्सित बुद्धि, गलत बुद्धि, जब वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों वैष्णव भक्त, दोनों दंपत्ति जब गए हैं उस वणिक के पास भागवत प्रसाद लेकर, तो केवल उस उच्चिष्ट प्रसादी, भागवत प्रसादी, भगवान की प्रसादी देखने मात्र से, उसका दर्शन करने मात्र से ही उस वणिक की बुद्धि पवित्र हो गई, शुद्ध हो गई। तो ऐसा चमत्कार महापुरुषों के अंदर होता है। और फिर उसको भी श्री रामानुजाचार्य जी ने शिष्य बनाया है। महापुरुष जन एक जगह नहीं ठहरते हैं, जगह जगह जाके, इसलिए संतों को, महापुरुषों को चलता फिरता तीर्थ कहा है। जिमी जंगम तीर्थ राजू। तो वो चलते फिरते तीर्थ हैं, जीवों के कल्याण हित घूम घूम कर उनका कल्याण किया करते हैं। महापुरुषों के अंदर ऐसी सामर्थ्य होती है कि वो अपने थोड़े से समय में भी अनंतानंत जीवों का कल्याण कर देते हैं। और देखने में लगता है कि भले ही वो इस संसार से शारीरिक रूप से चले भी जाएं, लेकिन भक्ति की उनकी ऐसी सुवास होती है, उस भक्ति की सुगंध को लेकर उसके बाद भी जीवों का कल्याण होता रहता है। अब इन चरित्रों के माध्यम से जिन भक्तों की हम लोग चर्चा सुन रहे हैं, इन महापुरुष जनों की सुन रहे हैं, तो ये देखने में तो शारीरिक रूप से हम लोगों के सामने नहीं है, लेकिन इन चरित्रों के माध्यम से ही न जाने कितने जीवों का कल्याण होता है।
तो ये भक्तों में एक विशेष प्रकार की शक्ति होती है। ये उनकी भक्ति की एक दैवी उनका गुण है कि उनके बाद भी उनके चरित्रों को सुनकर पढ़कर उनका अनुमोदन करके उनके सिद्धांतों को सुन पढ़ के जीवों का कल्याण होता रहता है। तो श्री रामानुजाचार्य जी संपूर्ण भारत में तीर्थ भ्रमण कर रहे थे जिससे अनंतानंत जीवों का कल्याण हो। तो हम लोगों ने कल सुना कि स्वामी जी सर्वत्र तीर्थ भ्रमण करते समय जब लोगों को, स्त्री पुरुषों को जो नास्तिक हैं या जो भक्ति मार्ग को नहीं जानते हैं, उनके कल्याण के हित जब सर्वत्र भ्रमण कर रहे थे, तो वहाँ से चलकर श्री रामानुजाचार्य जी कांचीपुरी में, जो कांचीपूर्ण जी जो श्री रामानुजाचार्य जी के गुरु हैं, कांचीपूर्ण जी के दर्शन किए हैं कांचीपुरी में आकर, और श्री वरदराज भगवान का भी दर्शन किया है। और शैल पर्वत पर, क्योंकि शैलपूर्ण स्वामी जी का दर्शन करना चाहते थे, तो शैल पर्वत पर पहुंचकर पहले शैलपूर्ण जी का दर्शन किया है, फिर वेंकटेशनाथ भगवान का दर्शन किया है। और वहाँ रहकर 1 वर्ष तक स्वामी जी, शैलपूर्ण स्वामी जी के पास श्री रामानुजाचार्य जी रहे हैं। और वहाँ रहकर 1 वर्ष तक स्वामी जी ने श्री वाल्मीकि रामायण का स्वाध्याय किया है। तो अपने भक्तिमयी सिद्धांतों के द्वारा अनेक नास्तिकों को नारायण परायण अर्थात भगवान के सम्मुख लगाया है। और ऐसे, क्योंकि साधारण पुरुष तो है नहीं, साक्षात भगवान शेष के अवतार हैं, आचार्य रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। तो बड़े से बड़े नास्तिक और विषयांध लोगों का ये संतों में ही सामर्थ्य होती है कि जो चीज़ें, जो हमारे विकार, जो दुर्वृत्तियाँ, जो गलत अभ्यास जो अनादिकाल के हैं, वो किसी साधन से नहीं जाते हैं। हम भले ही कितना भी साधन करें, लेकिन साधन में किसी प्रकार की त्रुटि होगी, कमी होगी, तो वो साधन पूर्ण रूपेण फल नहीं देता है जब तक किसी महापुरुष का, संत का, गुरुजनों का, सद्गुरुजनों का सानिध्य ना मिले। तो श्री रामानुजाचार्य जी के सानिध्य में श्री भक्तमाल जी में वर्णन मिलता है कि जो धनुर्धर दास जी थे, जो जिनके विषय में लिखा है कि ये स्त्रैण थे, स्त्रैण का अर्थात अपनी इनकी जो स्त्री थी उसको देखे बिना ये रह नहीं सकते थे। तो ऐसे जो रूपासक्त, ऐसे विषांत लोगों का भी श्री रामानुजाचार्य जी ने उद्धार किया है, भगवदोन्मुख किया है। ये महापुरुषों की विशेष सामर्थ्य होती है। और इनके विषय में भक्तमाल जी में लिखा है, श्री धनुर्धर दास जी ये ऐसे विषयासक्त थे, ऐसे अपने स्त्री के रूप में अंधे थे कि एक बार श्री रंगनाथ भगवान की, श्रीरंगम में रंगनाथ भगवान की सवारी निकल रही थी और खूब वैष्णव जन, भक्तजन खूब नाचते गाते रंगनाथ भगवान का दर्शन करते हुए और हाथ जोड़कर सब भाव में चल रहे थे। अब ये धनुर्धर दास जी भी वहाँ अपनी स्त्री को लेकर पहुँचे, लेकिन इनकी बड़ी विचित्र स्थिति। अब ये जब वहाँ श्री रंगनाथ भगवान की जहाँ एक तरफ सवारी निकल रही है, जहाँ सब वैष्णव जन रंगनाथ भगवान का दर्शन कर रहे हैं, और ये भगवान का दर्शन न करके अपनी पत्नी की ओर मुख करके चल रहे थे। तो उधर से श्री रामानुजाचार्य जी कावेरी जी से स्नान करके लौट रहे थे अनेकानेक अपने शिष्यों के साथ। तो वहाँ रामानुजाचार्य जी ने देखा ये बड़ा विचित्र व्यक्ति है। अब उनकी इस स्थिति को देखकर कि ये रूपासक्त तो बहुत देखे हैं, लेकिन ये कैसा रूपासक्त कि जहाँ एक तरफ भगवान रंगनाथ की सवारी निकल रही है भगवत दर्शन को छोड़कर, और ये अपनी स्त्री की ओर ही देखे जा रहा है। तो श्री रामानुजाचार्य जी, महापुरुषों का हृदय अत्यंत दयालु कृपालु होता है, समझ गए कि है तो बेचारा ये कोई दैवी जीव, इसकी रूप में आसक्ति है और ये अपनी स्त्री को देख रहा है, ये है तो दुर्गुण, लेकिन यदि ये श्री ठाकुर जी से इसका ये दुर्गुण जुड़ जाए, श्री ठाकुर जी से इसका संयोग हो जाए, तो ये दुर्गुण भी एक बड़े गुण के रूप में प्रवर्तित हो जाएगा।
तो वहाँ पर सब लोग उनकी इस स्थिति को देखकर हंस रहे कि ये कैसा भाई ये व्यक्ति है, बड़ा विचित्र व्यक्ति है, अपनी स्त्री की ओर ही देख रहा है। तो वहाँ जितने भी शिष्यगण थे वो धनुर्धर दास जी को बुला के लाए श्री रामानुजाचार्य जी के पास। आचार्य चरण ने कहा कि अरे तुम भाई ऐसा क्यों करते हो, भगवान की सवारी निकल रही है, तुमको भगवान का दर्शन करना चाहिए कि अपनी स्त्री की ओर देख कर चल रहे हो। बोले भगवान मैं किसी को नहीं जानता, मेरे को तो रूप में अत्यंत आसक्ति है, जहाँ मुझे अच्छा रूप दिखाई देगा मैं तो वहीं देखूंगा। अब मुझे तो मेरी स्त्री से सुंदर कोई लगता ही नहीं है, तो मैं अन्यत्र कहीं देख ही नहीं सकता। बोले अच्छा ऐसी बात है, अगर तुम्हारी स्त्री से भी सुंदर अगर किसी का रूप हो तो तुम क्या अपनी स्त्री को देखना छोड़ दोगे? बोले बिल्कुल भगवान, यदि इससे भी सुंदर यदि कोई रूप हो जाए तो मैं सर्वथा के लिए भुला दूंगा। तब विशेष प्रार्थना श्री रंगनाथ भगवान के चरणों में श्री रामानुजाचार्य जी ने की है कि प्रभु आप कृपा करिए इस जीव के ऊपर, ये बेचारा भटकता हुआ जीव है, और यदि आप इसको अपना साक्षात्कार करोड़ों मनमथकारी रूप यदि दिखा देंगे तो ये व्यक्ति, ये जीव बेचारा सदा के लिए आपको प्राप्त हो जाएगा। इसमें ये दुर्गुण तो है, लेकिन आपके चरणों से इसका संयोग होने के बाद ये दुर्गुण भी गुण में बदल जाएगा, आप कृपा करें। तो अब साक्षात आचार्य रूप में शेष भगवान के स्वरूप रामानुजाचार्य जी ने जब प्रार्थना की है तो रामानुजाचार्य जी ने कहा अच्छा ठीक है, तुम एक बार हमारे कहने से अपनी स्त्री को छोड़कर श्री भगवान की ओर दर्शन करो, श्री भगवान का दर्शन करो, हम कह रहे हैं। तो रामानुजाचार्य जी के कहने पर धनुर्धर दास जी ने जब श्री रंगनाथ भगवान का दर्शन किया है, श्री रंगनाथ भगवान ने अपना दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। करोड़ों करोड़ों कामदेवों की भी रूप माधुरी को छीन लेने वाला जब वह दर्शन धनुर्धर दास जी ने किया है, उस दर्शन को करते ही अब तो धनुर्धर दास जी सीधे श्री रामानुजाचार्य जी के श्री चरणों में गिर गए कि प्रभु आज तक तो मुझे रूप का केवल भ्रम मात्र था, सच्चा रूप तो आज मैंने देखा है, आज तक मैं कहाँ भटकता रहा। और श्री धनुर्धर दास जी अब तो स्त्री का सब रूप भूल भाल के श्री रंगनाथ भगवान का जब दर्शन किया है, रूप का दर्शन किया, तो ये ऐसा रूप है जो देखा रूप तेरा तो देखना क्या रहा बाकी। पूज्य श्री बाबा महाराज का भाव है, सुना वंशी की धुन मीठी तो सुनना क्या रहा बाकी। ये सांसारिक विषय पदार्थ रूप शब्द ये तभी तक अच्छे लगते हैं जब तक श्री ठाकुर जी के साक्षात स्वरूप का दर्शन नहीं हुआ है। यदि वो जिस दिन दिखाई पड़ जाएगा या अनुभव में आ जाएगा या सुनाई पड़ जाएगा, तब अन्यत्र संसार में कोई वस्तु ऐसी है ही नहीं जो रुचिकर लग सके, क्योंकि वो रूप ही ऐसा है। जो देखूं रूप तेरा तो फिर पाना क्या रहा बाकी। तो ये श्री धनुर्धर दास जी के ऊपर जो इतने रूपासक्त थे अपनी पत्नी के रूप में, तो उनके ऊपर जब ऐसी कृपा हुई आचार्य चरण की, रामानुजाचार्य जी की, तो साक्षात भगवान का रूप। फिर श्री धनुर्धर दास जी श्री रामानुजाचार्य जी के शिष्य बने हैं, और ऐसे शिष्य बने, ऐसे आचार्य निष्ठ भक्त हुए श्री धनुर्धर दास जी, जैसे राम जी के विषय में कहा जाता है कि जैसे सेवक श्री हनुमान जी महाराज है, जैसी सेवा श्री हनुमान जी महाराज ने की है, वैसे ही श्री धनुर्धर दास जी का स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी के प्रति दिनों दिन प्रेम बढ़ने लगा। ऐसी कृपा जहाँ रामानुजाचार्य जी के कारण सदैव के लिए सब कुछ छोड़ के भक्ति में लग गए। अब तो गुरु के चरणों के प्रति विशेष उनकी निष्ठा बढ़ने लगी। अब ऐसी निष्ठा, ऐसा प्रेम गुरु चरणों के प्रति हुआ कि यहाँ तक कि स्नान करने भी जाते थे जब स्वामी जी श्री रामानुजाचार्य जी, तो धनुर्धर दास जी के हाथ पर ही, उनके कंधे पर ही हाथ रख कर जाते। तो सदैव श्री स्वामी जी के ही साथ गुरु चरणों में ही धनुर्धर दास जी रहा करते थे। अब इससे जो धनुर्धर दास जी की ये स्थिति देखकर, उनके ऊपर ऐसी विशेष कृपा देखकर, जो कुछ पुराने ब्राह्मण थे, शिष्य थे, वो मन में कुढ़ने लगे। बोले अरे हम तो स्वामी जी के इतने पुराने शिष्य हैं और ये तो अभी 2-4 दिन का आया, इसके ऊपर ऐसी कृपा, ऐसा अनुग्रह है कि ये अब तो
स्नान भी करने यदि रामानंदाचार्य जी जाते हैं तो भी इसके कंधे पर हाथ रख के जाते हैं और लौटते हुए भी इसी भाव भंगिमा में आते हैं। तो ये ईर्ष्या करने वाले जो होते हैं हर जगह सर्वत्र पैदा हो जाते हैं, लेकिन उनको उससे कोई किसी से द्वेष नहीं था, सबके प्रति भाव की ही बुद्धि उनकी रहती थी। तो रामानुजाचार्य जी गुरुजन तो अंतर्यामी होते हैं, शिष्यों के भाव को पहचान गए कि धनुर्धर दास जी के प्रति इन अन्य शिष्यों के जो पुराने शिष्य हैं इनके हृदय में ये दुर्भावना आ गई है कि ये सबसे प्रिय शिष्य बन गया। तो रामानुजाचार्य जी तो साक्षात भगवान हैं, तो उनके मन की स्थिति को जानकर उनके इस मन के मैल को मिटाने के लिए श्री रामानुजाचार्य जी ने एक लीला की। और वहाँ एक दिन रात्रि में जब सबके सब उनके जो शिष्य थे रात्रि में जब सब सो गए तो रामानुजाचार्य जी ने एक सेवक को बुलाया और उस सेवक को बुलाकर कहा कि देखो तुम ये जितने भी वैष्णव सो रहे हैं ना, ये जितने भी हमारे शिष्य सो रहे हैं, तुम ऐसा करो इनकी जितनी भी लंगोटियां हैं इनकी लंगोटियों को फाड़कर और इनके स्थानांतरित कर दो, इनको दूसरी जगह रख दो, अभी इनको पता चल जाएगा। अब महापुरुषों की लीला पता नहीं कैसे कैसे शिक्षा दें। तो सेवक ने, जो रामानुजाचार्य जी का सेवक था, स्वामी जी के कहने से वैसा ही कर दिया। रात्रि में सब शिष्य जब सो गए तो उनके जो भी लोटा कमंडल लंगोटी वगैरह थी उनको सबको इधर उधर अस्त व्यस्त कर दिया, किसी का सामान किसी के पास रख दिया, किसी का किसी के पास रख दिया। अब तो जब प्रातःकाल जितने भी शिष्य थे वो सब जब उठे हैं, उन्होंने देखा कि ना उनके कमंडल उनके पास है, ना उनकी लंगोटी उनके पास है, किसी की किसी के पास है, किसी की किसी के पास है। अब बड़े सबके सब एक दूसरे में वहाँ झगड़ा हो गया और कोलाहल का विषय बन गया कि तुमने हमारी ले ली, तुमने हमारी ले ली। अब रामानुजाचार्य जी देख रहे हैं तो सब हमारा ही किया धरा है, बड़े समझा बुझा के सबको शांत किया। अब ये महापुरुषों की लीला होती है, कैसे शिक्षा दें वो तो क्रियान्वित करके दिखाते हैं। अब उन रामानुजाचार्य जी दिखाना चाहते थे कि धनुर्धर दास जी जिनसे हम इतना स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, ये किसी वो कोई बहुत विद्वान नहीं है, वो कोई बहुत धनवान नहीं है, इसलिए नहीं, भक्तों के गुण देखकर उनके गुण ऐसे हैं। तो ये दिखाने के लिए श्री धनुर्धर दास जी ने क्या लीला की। अब इधर बड़े समझा बुझा कर जब स्वामी जी ने सबको वहाँ शांत किया और उसी समय जितने शिष्य थे उन शिष्यों को बुलाकर कहा, देखो आज मैं धनुर्धर दास को रात्रि में अधिक रात्रि तक किन्हीं बातों में उलझा के और अपने पास रखूँगा, और तुम लोग जाकर उनकी स्त्री के, जो उनकी स्त्री है उनके घर में, और वहाँ जाकर उनकी स्त्री के सारे आभूषणों को उतार के ले आना। अब गुरु की आज्ञा। अब उनको तो शिष्यों को पता ही नहीं कि आचार्य चरण कुछ लीला कर रहे हैं। अब वो रात्रि में गए, इधर श्री रामानुजाचार्य जी ने उनकी स्त्री धनुर्धर दास जी को बड़ी देर तक किन्हीं बातों में उलझा के रखा, और उधर उनके शिष्य जाके, जो उनकी पत्नी रात्रि में बड़ी पतिव्रता थी, तो सोचा कि अभी आते ही होंगे हमारे स्वामी, तो किवाड़ बंद भी नहीं की, बिन किवाड़ खोल के और शैया पर खाट पर लेटी हुई थी, और बड़े आराम से जो उनके शिष्य थे रामानुजाचार्य जी के, वो गए और वहाँ जाकर जो खाट पे लेटी हुई थी उनके बहुत आराम से आभूषण उतारे। अब उनको पता था सो तो थोड़ी रही थी, वो तो अपने स्वामी की प्रतीक्षा में थी कि वो कब आएंगे, लेकिन जानबूझकर सोती रही, कुछ बोली नहीं। तो सोचा कि अभी तो मैंने करवट ली हुई है, अभी एक ही तरफ के आभूषण इन वैष्णवों ने उतारे हैं, तो अच्छा होगा कि ये और भी जो आभूषण बचे हुए हैं इनको भी ये उतार ले जाएं। तो उन्होंने दूसरी तरफ के आभूषण उतार लें, इस ब्याज से उन्होंने जैसी करवट बदली तो उन वैष्णवों को लगा, रहे ये तो जाग रही है, तो वहाँ से तुरंत जितना आभूषण हाथ में लगे और सब के सब लेके वहाँ से भाग गए। अब वहाँ से जब भागे हैं तो इधर धनुर्धर दास जी को जब देखा रामानुजाचार्य जी ने कि ये अपना काम कर आए हैं, तो इधर धनुर्धर दास जी को कहा, अब तुम जाओ अपने घर पे। अब धनुर्धर दास जी जब घर पे आए हैं तो बड़ी सती स्त्री उनकी, आते ही उनको देख के उनके सबसे पहले चरण धोए हैं
और उनको जल आदि पान कराया है धनुर्धर दास जी को। तो उन्होंने कहा, देवी तुम्हारे आभूषण दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ गए आभूषण? बोले, स्वामी वो अभी अभी कुछ देर पहले कुछ वैष्णव आए थे और वो मुझे सोता हुआ जानकर और वो मेरे आभूषण उतार ले गए हैं, और मैंने सोचा कि आधे ही आभूषण अभी इनके हाथ लगे हैं, तो मैंने जैसे ही करवट बदली तो उनको लगा मैं जागी हुई हूँ, तो वो वैसा का वैसे ही छोड़ के भाग गए। बोले, अरे देवी, ये धन तो संतों वैष्णवों की सेवा के लिए है, तुमने करवट भी क्यों बदली? उनको यह आभास भी क्यों होने दिया कि तुम जाग रही हो? उनको सारे तुम आभूषण उतार लेने देती। इस धन का सदुपयोग, सच्चा उपयोग तो यही है। अरे वो वैष्णव इस धन को लेके जाते, ये जो बच गया है ये भी किन्हीं संतों की सेवा में लगता, भागवतों की सेवा में लगता, भक्तों की परिचर्या में लगता, तो ये तुम्हारा धन धन्य हो जाता। तुमने ऐसा क्यों किया? और वहाँ कहा है कि संपत्ति है संतन की सिगरी, लगी न संत हेतु सो बिगरी। जो तन धन संतन हित होई, परमारथ स्वार्थ सत सोई। ये धन तो है ही संत सेवा के लिए, तुमने ऐसा क्यों किया देव? बड़ी सावधानी से आभूषण उतार ले जाते। अरे ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि वो हमारा आधा ही धन ले जा पाए, तो अपने आप को बड़ा महसूसने लगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये साधु पुरुषों का जो अंतःकरण होता है ये अत्यंत निर्मल होता है, अत्यंत निर्मल स्थिति होती है, जो कि गोस्वामी जी ने भी कहा है, संत हृदय जिमी निर्मल वारी। संत का और भक्त का हृदय कैसे होता है? जैसे निर्मल जल से भरा हुआ सरोवर होता है। निर्मल जल से भरा हुआ सरोवर कितना सुंदर लगता है, एकदम निर्मल जल है। संत हृदय जिमी निर्मल वारी। और ये सरोवर, जब इस निर्मल जल के सरोवर में कमल खिलते हैं तो वो संत के हृदय में, जहाँ प्रेम रूपी अगाध निर्मल जल भरा रहता है, जो उनकी भक्ति की, प्रेम की, भाव की, वहाँ उस सरोवर में जो सांद्रानंद की कीच है, तो उस कीच में, उस पंख से एक कमल खिलता है। जो संतों का हृदय होता है वो अत्यंत निर्मल, और उसमें कीच क्या है? बोले वो कोई साधारण कीच नहीं है, बोले वो भाव की कीच है। तो उस कमल में, जब उस कीच में वो कमल खिलता है तो उस कमल का नाम क्या होता है? वो है भाव कमल। तो ये भाव कमल सदैव पुष्पित, विकसित, पल्लवित संत रूपी हृदय में पल्लवित होता रहता है। तो और वो भाव कमल जब खिलता है, कब खिलेगा वो भाव कमल? बोले जीवन में जब सदगुरु रूपी गुरु का उदय होता है, तब वह पूर्ण रूप से, जैसे लोक में देखा जाता है कि कमल कब खिलता है, जैसे जैसे सूर्य खिलता जाएगा वैसे वैसे कमल की पंखुड़ी, कमल विकसित होता जाएगा, सुंदर रूप ले लेगा। और जैसे ही सूर्य अस्त हुआ तो कमल फिर से बंद हो जाता है। तो भाव दे रहे हैं कि ये जीवन में जब सदगुरु रूपी सूर्य का उदय होता है, सदगुरु रूपी सूर्य का उदय, तो वैष्णव के, साधु पुरुष के हृदय में सांद्रानंद की कीच से ही एक कमल खिलता है। तो बोले ये कमल कैसा है? तो बोले कमल तो खिल गया, ये भाव रूपी कमल। लेकिन अच्छा कमल वही माना जाता है जहाँ पे आके भौरा उसका मकरंद आके लेता है। तो बोले इसका मकरंद लेने वाला भौरा कौन है? बोले इस मकरंद का सच्चा भौरा तो ये ठाकुर जी ही, श्याम सुंदर ही है, जो इस भाव रूपी कमल का आग्रहण किया करते हैं, इसके मकरंद का आस्वादन किया करते हैं। और ये जैसे भौरा होता है, भौरे का स्वभाव होता है वो गुन 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 करता रहता है। तो बड़ा सुंदर भाव संतों ने दिया है कि ये जब भौरा आके बैठता है इस कमल पे, तो ये जो ठाकुर जी रूपी भौरे हैं ये भी आके गुनगुनाते रहते हैं। तो ठाकुर जी क्या गुनगुनाते हैं? इधर भक्तजन तो भगवान के चरित्रों को गुनगुनाते हैं, और भगवान जो है भक्तों के चरित्रों को सदैव गुनगुनाते रहते हैं। तो ऐसे ही श्री धनुर्धर दास जी, जहाँ जिनके जीवन में जब साक्षात श्री रामानंदाचार्य जी जैसे गुरु का उदय हुआ है, ऐसे गुरु मिले हैं, तो इनके हृदय में ये भाव रूपी कमल उदित हुआ कि जहाँ अपनी स्त्री का सर्वस्व लुट गया, सब धन चला गया, आभूषण उतार लिए गए, तो वहाँ धनुर्धर दास जी कह रहे हैं, अरे देवी तुमने ऐसा क्यों किया?
ये बचा हुआ धन ये क्यों बच गया, उनको सब कुछ ले जाने देती। ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि ये आधी ही वैष्णवों की सेवा में ये संपत्ति गई है। ऐसे ही भक्त हुए हैं श्री मूरध्वज जी, अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने विशेष भाव से संतों के प्रति कैसी निष्ठा, महापुरुषों के प्रति, गुरुजनों के प्रति, आचार्यजनों के प्रति कैसी निष्ठा होनी चाहिए, निष्ठा का किस प्रकार निर्वहन करना चाहिए। केवल ऐसा नहीं हाँ संत जन आए ठीक है प्रणाम कर लिया, नहीं, हृदय से भाव होना चाहिए। तो ऐसे श्री धनुर्धर दास जी का, ऐसे श्री भक्तमाल जी में श्री मूरध्वज जी का भी चरित्र प्राप्त होता है। तो मूरध्वज जी जो हुए हैं ये रत्ननगर के राजा हुए हैं, और राजा होने के बाद भी इनके सामने यदि कोई भक्त आ जाता था तो माला तिलक सहित जो आवे और सुनते नृप आगे उठी धावे। मालाधारी और किसी ने बढ़िया तिलक लगाया हुआ है, ऊर्ध्वपुंड तिलक, उनको देखते ही चरणों में गिर पड़ते थे। संत वेश मात्र के प्रति ऐसी विशेष निष्ठा इनकी। राजा होने के बाद भी चाहे कितनी भी ऊंची गद्दी पर बैठे होंगे, लेकिन जिसने संत रूप धारण कर रखा है, संत स्वभाव है, तुरंत उनके चरणों में जाके प्रणाम करना। तो इनकी इस भावना को देखकर जो कुछ ठग थे उन्होंने इनकी भावना का दुरुपयोग करना चाहा, और कुछ ठग जो थे, जो चोर थे, वो बढ़िया संत का रूप धारण करके गए। इन्होंने उसी भाव से कि बढ़िया तिलक धारण किया हुआ है, साधुचित वेश है, प्रणाम किया चरणों में, और प्रणाम करके उनको वहीं महल में ठहराया, उचित अब स्थान दिया रहने के लिए। अब राजा है, राजा को तो किसी न किसी कार्य के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो मूरध्वज जी कहीं बाहर गए। अब इन्होंने पीछे से ठगों ने क्या किया, समय का उचित लाभ उठाने के लिए जो मूरध्वज जी की पत्नी थी उनको तो मार दिया, और मार के जितना धन ले जा पाए, जितना उनसे चला, और गट्ठर बांध के जैसे ही वहाँ से भागे हैं तो उसी मार्ग से सामने से राजा आ गए। अब तो राजा को देखकर, राजा ने जैसे ही उन संतों को देखा है तो चरणों में गिरने लगा। अब तो उन ठगों ने, चोरों ने सोचा आज तो राजा छोड़ेगा नहीं, अब हम इतना सारा धन आदि लेकर जा रहे हैं, अब तो ये हमें ले जाके दंड देगा। लेकिन उनकी वही संत भावना, उनके मन में एक क्षण के लिए भी यह नहीं आया कि ये कोई चोर है, क्या ले जा रहे हैं, ठग है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो जब इस तीव्रता से भागे जा रहे थे तो मूरध्वज जी ने सोचा कि आज इन संतों की लगता है हमारे राज्य में उचित प्रकार से सेवा नहीं हुई है, तो बेचारे खिन्न होकर जा रहे हैं। अब मूरध्वज जी तो बार बार चरणों में गिरे कि अरे संत भगवान आप पुनः चलिए, आपकी जो आपकी इच्छा होगी उसी प्रकार आपकी सेवा की जाएगी। अब वो चोर तो भागना चाहें, लेकिन मूरध्वज जी जबरदस्ती और उनको राज्य में ले आए कि आपकी हम यथा सामर्थ्य सेवा करेंगे, आप हमें क्षमा कर दीजिए। अब महल में जब आके पता पड़ा कि इस प्रकार इन्होंने ही, ये जो संत रूपी ठग हैं, इन्होंने ही आके रानी का भी वध किया। लेकिन संतों के प्रति भले रानी का भी वध हो गया, पत्नी का भी वध हो गया, लेकिन फिर भी उनकी निष्ठा नहीं गई, और उसी प्रकार उनका उसी भाव से चरण धोए हैं, और उस चरणोदक को स्वयं लिया है श्री मूरध्वज जी महाराज ने। और स्वयं लेके जैसे ही उन जितने भी वहाँ उनकी जो पत्नी थी, स्त्री थी, रानी थी, उसके ऊपर उसी भाव से जैसे ही उस चरणोदक को छिड़का है तो रानी तुरंत जीवित होकर वहाँ बैठ गई हैं। तो ऐसी संतों के प्रति उनकी विशेष निष्ठा, ऐसी निष्ठा देखी गई है। तो ये निष्ठा जो है ये श्रद्धा ही उसका फल दिखाती है। तो ऐसी निष्ठा श्री मूरध्वज जी की, तो ऐसे ही निष्ठा थी श्री धनुर्धर दास जी की। सब कुछ लुट गया, और लेकिन उसके बाद भी कह रहे हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, वैष्णवों को तुम जो चाहते थे वो ले जाने देती। अब वैष्णवों ने आकर, अब ये सारी चीज़ें जो वैष्णव थे जो लेके आए थे, उनका सब कुछ चुरा के लेके आए थे, वो दूर से खड़े होकर ये सब लीला देख रहे थे कि अब देखें तो सही इनके घर में क्या होता है। तो वैष्णवों ने आकर जब स्वामी जी को सारा वृत्तांत बताया है और शिष्यों को ने जब ये बात कही है, तो स्वामी जी ने अपने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा कि देखो तुम लोग, थोड़ी सी तुम्हारे लंगोटी फटी या तुम्हारा सामान इधर उधर से हुआ, इतने में ही तुम सब कितने क्रोधित हो गए और इधर उधर कलह मचाने लगे। लेकिन उधर ही धनुर्धर दास का हृदय देखो कि पत्नी का आधा आभूषण उतार लिया गया, लेकिन मन में बड़े प्रसन्न हुए, और पूरा नहीं उतारा इसलिए दुखी भी हुए। तो एक जगह तुम लोगों की स्थिति
भले ही तुम हमारे पुराने शिष्य हो, लेकिन धनुर्धर दास के मन की स्थिति देखो, इसलिए मैं उससे अत्यंत प्रेम करता हूँ, इसलिए वो हमारे कृपा के भाजन है। और तुम लोग बताओ, ये वैष्णवता का उत्कर्ष किस में है? कौन वैष्णव है? किसको हम वैष्णव कहें? तो ये सब जब आचार्य चरण ने ये शिक्षा के लिए, उनको देने के लिए ये जब किया है, तो सबके सब चरणों में आचार्य चरण के गिर पड़े हैं कि सच्ची वैष्णवता तो वस्तुतः धनुर्धर दास जी में ही है, कि जिनका सब कुछ लुटने के बाद भी मन में अत्यंत प्रसन्न है, किसी प्रकार की कोई खिन्नता ही नहीं है। और हम तो वैराग्य लेकर आपके चरणों में आए हैं, लेकिन धनुर्धर दास जी महाराज ने तो सदगृहस्थ संत हैं, गृहस्थ होकर भी वैष्णवता की इतनी उत्कृष्टता, वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ, हमसे भी श्रेष्ठ श्री धनुर्धर दास जी हो गए। गृहस्थ धर्म के लिए चतुर्थ स्कंद में आज्ञा दी है कि यदि गृहस्थ में 4 चीजें अपना ली जाए, प्रथम अतिथि सेवा, गुरु सेवा, शास्त्र सेवा। शास्त्र सेवा का मतलब घर में नित्य प्रति, जैसे श्री गीता जी हैं, श्रीमद् भागवत जी हैं, श्री रामायण जी हैं, जो हमारे वैष्णव ग्रंथ हैं, उनका प्रतिदिन स्वाध्याय किया जाए, उनकी सेवा की जाए। और ये सब ग्रंथ गृहस्थों के घर में रहने चाहिए। प्रतिदिन श्रीमद् भागवत जी के श्लोक पढ़े जाएं, श्री रामचरितमानस की चौपाई पढ़ी जाए, श्री गीता जी के जो भगवत वाणी है, साक्षात भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है, उसका पठन पाठन किया जाए। ये स्वयं भागवत जी में लिखी है। तो अतिथि सेवा, गुरु सेवा, शास्त्र सेवा और भक्तों की सेवा, गुरुजनों की सेवा, यदि ये 4 चीज़ें गृहस्थ में अपना ली तो वो गृहस्थ नहीं, वो सदगृहस्थ बन जाता है। और वही सदगृहस्थ परिवार होते हैं जिनके घर में फिर किसी न किसी भक्त के रूप में स्वयं श्री भगवान जन्म लिया करते हैं। तो ये सदगृहस्थ संत हुए हैं श्री धनुर्धर दास जी, जिनकी वैष्णव मात्र के प्रति, संत मात्र के प्रति इतनी निष्ठा। तो ऐसी ये सब इन चरित्रों को केवल सुनने का केवल एक ही अर्थ है कि इन चरित्रों से यही शिक्षा लेनी चाहिए। केवल ऐसा नहीं कि सुन लिया और दूसरे कान से निकाल दिया, इनको अपने जीवन में क्रियान्वित, चरितार्थ करने का प्रयास किया जाए। ये इसीलिए श्री नाभाजी महाराज ने ये इन ग्रंथों का जो इन महापुरुषों ने जो प्रणयन किया है, बनाया है भगवत इच्छा से, वो इसीलिए कि हम जो गृहस्थी जीव हैं, सांसारिक जीव हैं, इन चरित्रों को सुनकर ये चीज़ हमारे जीवन में आए और इनको हम क्रियान्वित करें, कुछ भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ें। तो ये श्री रामानुजाचार्य जी के बड़े ही प्रिय शिष्य इसलिए बने क्योंकि इनकी वैष्णव मात्र के प्रति बड़ी निष्ठा थी। और जिस समय श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी संपूर्ण देश में वैष्णव धर्म का प्रचार कर रहे थे, तो उन्हीं दिनों चोल देश, जो चोल देश का कट्टर राजा था, जो कट्टर शैव था, और उसने शैव धर्म का प्रचार करने के लिए कटिबद्ध हो गया कि मैं संपूर्ण भारतवर्ष को, संपूर्ण पृथ्वी को शैव बना दूंगा। वैष्णवता का खंडन करते और शैव बनाने का उसने ये धारणा कर ली थी। लेकिन महापुरुष जन तो महापुरुष जन ही हैं, महापुरुषों की को विशेष शक्ति देकर श्री भगवान भेजते हैं। तो ये शैव बनाने के लिए इसने जब निश्चय कर लिया और श्री रामानुज शैव मत को स्वीकार कर लें, क्योंकि उसको पता था कि श्री रामानुजाचार्य जी अभी वर्तमान में संपूर्ण भारतवर्ष में वैष्णव मत के सिद्धांत को स्थापित कर रहे हैं। तो इसने सोचा कि यदि मैं अपने दबाव से श्री रामानुज जी को शैव बना दूंगा तो बहुत जल्दी संपूर्ण पृथ्वी पर शैव मत का प्रचार हो जाएगा। तो अब इसने, अब ये चोल देश का राजा था, बहुत ही नास्तिक। अब उसने सोचा कि यदि रामानुज जी ने मेरी बात को स्वीकार नहीं किया तो मैं इनका वध भी कर दूंगा। और उनको बुलाने के लिए, श्री रामानुज जी को बुलाने के लिए राज कर्मचारी भेजे हैं कि जाओ रामानुज जी को जाके कहो कि चोल देश के जो राजा हैं वो तुम्हें बुला रहे हैं। तो स्वामी जी, संतों का हृदय तो बड़ा करुणा से द्रवीभूत होता है, बोले चलो राजा बुला रहा है, चलते हैं। लेकिन जो इनके शिष्य थे, श्री रामानुज जी के जो प्रमुख शिष्यों में श्री कुरेश जी महाराज, तो कुरेश जी ने जब सुना कि गुरुदेव
आज वहाँ राजा के यहाँ जाने को तैयार हो गए हैं। तो कुरेश जी ने मना किया आचार्य चरण को, क्योंकि गुरुदेव आप मत जाइए, क्योंकि ये राजा बहुत दुष्ट है और ये इतना दुष्ट है कि ये गलत कार्य करने में भी संकोच नहीं करेगा। तो आप गुरुदेव आप ही तो एक हमारे आश्रय हैं, आपके बाद हमारा कौन आश्रय है, इसलिए आप बिल्कुल मत जाइए। अभी तो आपको वैष्णव धर्म का बहुत प्रचार करना है, जब तक हम हैं आप हमारे रहते राजा के यहाँ बिल्कुल मत जाइए। आप कृपा कीजिए, हमें आज्ञा दीजिए, हम राजा के यहाँ जाएंगे। तो श्री रामानुज जी ने देखा कुरेश जी मना कर रहे हैं, और कुरेश जी ने कहा कि हमारी प्रार्थना है कि आप कुछ समय के लिए श्री रंगम को छोड़कर अन्यत्र कहीं भारत भ्रमण के लिए चले जाइए, नहीं है तो ये राजा बहुत ही इसका अच्छा स्वरूप नहीं है, और ये आपके बदले में ये दुष्ट जो है, मैं इस दुष्ट के यहाँ मैं स्वयं जाऊँगा। तो रामानुज जी वहाँ से चले गए हैं, और फिर कुरेश जी और रामानुज जी का रूप धारण करके, कुरेश जी ने ऐसा रूप धारण किया अपने गुरु जैसा रूप धारण करके, और स्नेहवश जो महापूर्ण जी थे, जो श्री रामानुज जी के गुरु भी थे, तो कुरेश जी और महापूर्ण जी दोनों ही चोल नरेश के दरबार में उपस्थित हुए। अब वहाँ चोल नरेश जो था वो तो पंडितों से, वहाँ उसने बड़े बड़े विद्वान जो शैव पंडित थे उनको इकट्ठा कर रखा था कि आज हम इनको पराजित करके और इनको शैव मत का ही बनाएंगे, इनको शैव मतावलंबी बनाएंगे, इनके वैष्णव मत का हम खंडन करेंगे। तो वहाँ चोल नरेश ने बड़े बड़े विद्वान उद्भट ब्राह्मणों को, जो उसके ही पक्ष में बोले, ऐसे ब्राह्मणों को इकट्ठा कर रखा था पूरी सभा में, और पंडितों ने बड़ा भारी वहाँ शास्त्रार्थ हुआ है। इधर कुरेश जी और महापूर्ण जी हैं, और उधर पूरा का पूरा शैव मतावलंबी जो पंडित ब्राह्मण हैं उनका बड़ा भारी शास्त्रार्थ हुआ। तो शैवों ने अपना पक्ष स्थापित करते हुए कहा कि शिवात परतरम नास्ति, अर्थात शिव से बढ़कर, अर्थात शिव से श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। तो रामानुजाचार्य जी के जो शिष्य कुरेश जी ने उत्तर दिया कि द्रोणम मस्ति ततः परम, अर्थात शिव से द्रोण बड़ा है। अब यहाँ पर जो वास्तविक बात तो ये थी कि ये जो शास्त्रार्थ चल रहा था ये कोई तत्व बोध के लिए शास्त्रार्थ नहीं था। ये बात नहीं थी कि उनको किसी तत्व का या किसी ज्ञान उनको चाहिए, ये तो एक उनको निरुत्तर करने के लिए, शैव बनाने के लिए ये शास्त्रार्थ चल रहा था। तो यहाँ पर जो शिवात परतरम नास्ति ये जो कहा गया, या द्रोण मस्ति ततः परम, ये जब वाक्य श्री कुरेश जी ने कहा है, तो वहाँ पर शिव शब्द का संस्कृत में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, कई भाव होते हैं। तो यहाँ पर उनका कहने का तो भाव था कि शिव के बराबर यानी भगवान शंकर के बराबर कोई देव नहीं है, लेकिन शिव शब्द का अर्थ ब्रह्म शंकर ग्रहण नहीं करके यहाँ पर शिव के साथ ये शिव जो रूप होता है, शिव अर्थात रुद्र, रुद्र एक नाप को कहते हैं, एक परिमाण को कहा जाता है जो 11 शेर का होता है। तो इस अर्थ को मानकर श्री कुरेश जी ने उत्तर दिया कि द्रोणो मस्ति ततः परम, अर्थात जो द्रोण है, अर्थात जो एक नाप तोलने का जो विषय है। अब यहाँ पर इस प्रकार जब विशेष शास्त्रार्थ चला है, तो शास्त्रार्थ में निरुत्तर, जब शैव पक्ष के लोग जब निरुत्तर हो गए, उनसे कोई उत्तर ही नहीं बना, अपने शास्त्रार्थ से उन्होंने उनको पराजित कर दिया। अब जो शैव पक्ष के लोग थे वो एकदम आग बबूला हो गए और अपने कुतर्क किए, लेकिन सबका मुंह तोड़ जवाब श्री कुरेश जी ने दिया है। तब राजा ने जब देखा कि हमारे शैव जो विद्वान हैं ये तो हार रहे हैं, ये तो पराजित हो रहे हैं, ये तो किसी भी युक्ति से जीत नहीं पा रहे हैं, तब उसने चोल नरेश ने, जो राजा था बड़ा दुष्ट प्रकृति का, उसने वहाँ पर राजभय दिखाया है कि तुम शिवात परतरम नास्ति, यह मानो, इस बात को मानो। अगर तुम नहीं मानोगे तो राजा ने वहाँ कहा कि इन दोनों की, ये जो वैष्णव मत का यहाँ पर सिद्धांत का वर्णन कर रहे हैं, इसको तुम तुरंत, इन दोनों वैष्णवों की यहाँ पर तुरंत आंखें फोड़ दो। अब वो इतना दुष्ट कि उसके कहने से ही वहाँ पर श्री कुरेश जी महाराज की
और जो श्री रामानुजाचार्य जी के जो गुरु हैं महापूर्ण जी की, दोनों की आंखों को फोड़ डाला उनके सामने देखते देखते। अब यहाँ पर परम भागवत श्री महापूर्ण जी, परम भागवत श्री कोरेश जी, इतना बड़ा कष्ट उनके ऊपर आया कि उनकी सामने जीते जी उनकी दोनों आंखें फुड़वा दी। लेकिन उसके बाद भी वैष्णव का सच्चा धर्म क्या है, यही वैष्णवता है। इतना कुछ होने के बाद भी वहाँ चोल नरेश के ऊपर क्रोध नहीं किया श्री कुरेश जी महाराज ने। कोई क्रोध की एक पंक्ति भी उनके एक रेख भी उनके मस्तक पर नहीं आई। अब ऐसा देखते ही वहाँ तो, क्योंकि जो संत जनों की जो क्षमा होती है वो बहुत ही दुष्टों के लिए वो ही एक दंड के रूप में होती है। तभी तो भक्तों के लिए कहा है। अब इतना बड़ा उनके ऊपर दंड उनको दिया कि उनकी जीते जी दोनों आंखें फुड़वा दी, लेकिन कुरेश जी महाराज को, श्री महापूर्ण जी महाराज को बिल्कुल भी क्रोध नहीं आया। और बल्कि भगवान से उस शैव मतावलंबी जो चोल नरेश था उसके लिए हृदय से प्रार्थना की कि ये वैष्णव बन जाए, मंगल कामना की। तभी तो भगवान शंकर ने कहा है, उमा संत की यह बड़ाई, मंद करत जो करत भलाई। ये संतों की, ये सच्चे वैष्णवों की पहचान है कि वो जो अमंगलकारी है, जो उनके लिए अमंगल की चेष्टा कर रहा है, उसके लिए भी वो मंगल कामना किया करते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत जी में श्री अम्बरीश जी महाराज के चरित्र से प्राप्त होता है कि श्री अम्बरीश जी महाराज जो परम भागवत, जिनके विषय में भागवत जी में लिखा है सप्त द्वीपवती महिम, जो सप्त द्वीपों के एक किसी भूखंड के राजा नहीं थे, जो सप्त द्वीपों के अखंड जिन राज्य था, चक्रवर्ती सम्राट उसको कहते हैं जिसका संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य हो, अखंड राज्य हो। और ऐसी उनके पास लक्ष्मी थी कि जितना उसको खर्च करें उतनी ही वह बढ़े, ऐसी उनके पास लक्ष्मी, इतना वैभव। लेकिन इतना वैभव होने के बाद भी स्वयं अपने हाथों से ही श्री ठाकुर जी की सेवा किया करते। तो इस कोटि के महापुरुष, जब इस कोटि के महापुरुष का अपराध श्री दुर्वासा जी महाराज ने किया है, कृत्या राक्षसी को प्रकट किया कि जाओ तुम इस अम्बरीश को मार डालो, लेकिन सबके सब जो प्रयत्न थे श्री अम्बरीश जी महाराज को मारने के, वो जब सब विफल हो गए और त्रिदेवों के पास अपनी रक्षा के लिए जब इधर उधर भागे हैं, लेकिन कहीं भी रक्षा नहीं हुई जब श्री दुर्वासा जी महाराज की, तो भगवान ने स्वयं ने कहा यदि तुम बचना चाहते हो तो जाओ, जिन संत का, जिन वैष्णव का, साक्षात श्री अम्बरीश जी महाराज का तुमने अपराध किया है, उन्हीं की शरण में जाओगे तो तुम्हारी रक्षा हो सकती है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है, मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता हूँ। तो श्री अम्बरीश जी महाराज के चरणों में भागते भागते पीछे पीछे श्री भगवान का सुदर्शन चक्र भाग रहा है, इधर श्री दुर्वासा जी महाराज भाग रहे हैं। और वहाँ पर दुर्वासा जी महाराज चरणों में आकर जब गिरे हैं तो 1 वर्ष तक ये लीला क्रम चला है। 1 वर्ष तक भागते रहे श्री दुर्वासा जी महाराज। 1 वर्ष तक श्री अम्बरीश जी महाराज खड़े होकर श्री दुर्वासा जी के लिए मंगल कामना करते रहे कि प्रभु यदि मैंने आपकी कुछ अंश में भी सेवा की हो तो मैं आपके चरणों में मेरी विशेष प्रार्थना है कि श्री दुर्वासा जी महाराज को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, वो सकुशल लौट आए। और जब मंगल कामना की है, श्री दुर्वासा जी महाराज अम्बरीश जी महाराज के चरणों में आके गिरे हैं। अम्बरीश जी ने एकदम हृदय से लगा लिया, प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं। और वहाँ श्री अम्बरीश जी महाराज को दुर्वासा जी ने जब देखा है कि ये तो मेरी ही मंगल की कामना कर रहे हैं, तो वहाँ श्री दुर्वासा जी महाराज के मुख से निकला है, श्री भागवत जी में लिखा है, अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्ट मध्य में कृतागसोपि यदराजन मंगलानी समीहसे। श्री दुर्वासा जी महाराज के मुख से निकला है, हे प्रभु आज मैंने आपके सच्चे वैष्णव, सच्चे भक्त क्या होते हैं आज मैंने स्वयं अनुभव किया कि जो जिनका मैंने अमंगल किया, लेकिन वो भक्त आपके, वो वैष्णव मेरे ही मंगल की कामना कर रहे हैं। ये सच्ची वैष्णवता है, ये सच्चे भक्तों का आज मैंने देखा। अहो अनंत दासा नाम, और वहाँ अहो कहकर बार बार भूरी भूरी प्रशंसा श्री दुर्वासा जी महाराज किए हैं। तो वहाँ इस कोटि के संत श्री कुरेश जी महाराज, जिनकी जीते जी वहाँ चोल नरेश ने, जो दुष्ट शैव राजा, उसने जीते जी आँख फुड़वा दी, लेकिन फिर भी क्रोध नहीं किया और वहाँ उसकी मंगल कामना की है।
लेकिन कहते हैं ना, मुनि की क्षमा शाप ते भारी। उन्होंने कुछ नहीं कहा तो वहाँ उस चोल नरेश को कुछ दिन पश्चात ही वहाँ कंठमाला नाम का रोग हो गया। कंठमाला रोग में जीते जी गले में कीड़े पड़ जाते हैं और कुछ नहीं कर सकता व्यक्ति। तो उसको लोग कृमि कंठ भी कहने लगे उस चोल देश के जो राजा को, और वो जीते जी इसी प्रकार मर गया। और महापूर्ण स्वामी जी श्री रंगम लौटते समय ही, क्योंकि जीते जी आँख फुड़वा दी थी, तो श्री महापूर्ण स्वामी जी का तो धामगमन हो गया और श्री कुरेश जी को श्री वरदराज भगवान की कृपा से पुनः दिव्य नेत्र की प्राप्ति हुई है। और दुष्ट जो चोल नरेश था, जो चोल देश का राजा था, उसके कुचक्र से बचने के लिए स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी श्री रंगम छोड़ के मैसूर चले आए थे और यहाँ पर आकर इन्होंने खूब वैष्णवता का प्रचार किया है। भक्तजन, आचार्यजन, गुरुजन जहाँ पर भी चले जाएं वहाँ केवल वैष्णवता ही फैलेगी और खूब बौद्धों को हराकर, क्योंकि जिस समय श्री रामानुजाचार्य जी का इस पृथ्वी पर अवतार हुआ है उस समय बौद्धों का बड़ा बोलबाला चल रहा था और खूब अंधाचरण चल रहा था। तो इसीलिए भगवत स्वरूप जो साक्षात भगवान शेष के अवतार श्री रामानुजाचार्य जी, इसीलिए श्री भगवान ने इनको पृथ्वी पर भेजा है कि जाओ खूब वैष्णवता का प्रचार करो। तो बौद्ध मतानुयायियों को खूब विट्ठल देव को वैष्णव दीक्षा देकर और उनको विष्णुवर्धन नाम रखा है जो बौद्ध मतानुयायी थे। और फिर यहाँ से आगे श्री अन्यत्र भी बहुत जगह भारत भ्रमण श्री रामानुजाचार्य जी ने किया है, जिसके द्वारा खूब वैष्णवता का प्रचार हुआ है। भैया वर्तमान में जो भी भारत भूमि में जहाँ पर भी जो वैष्णवता दिखाई पड़ रही है वो इन संत जनों की कृपा है, इन आचार्य जनों की कृपा है। नहीं तो हमारे देश पर कैसे कैसे कट्टर वामपंथी लोग आए हैं और कैसे कैसे लोगों का सब कुछ दुष्प्रभाव पड़ता आया है, लेकिन ये वैष्णवों की, संतों की विशेष कृपा इस भारत भूमि के ऊपर रही है। तभी तो इस भारत भूमि में, इस पवित्र भूमि में सदैव श्री भगवान अनेकानेक रूप से अवतार लिया करते हैं। तो ये परम पवित्र भूमि है जहाँ सनातन धर्म क्या है, श्री भगवान ने कहा है सनातन का मतलब क्या होता है। श्री गीता जी में भगवान कहते हैं न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। सनातन वही है जिसका त्रिकाल में कभी नाश नहीं होता है, वो सदा से था, सदा है और सदा रहेगा। तो ये सनातन धर्म है। तो ये इसका देखा जाता है कि इसका प्रभाव कम हुआ, लेकिन मूलतः कभी नष्ट नहीं होता, जड़ से नष्ट नहीं होता। श्री भगवान अनेकानेक रूप में, कभी आचार्य जनों के रूप में, गुरुजनों के रूप में, संत वैष्णवों के रूप में इस पृथ्वी पर सदैव अवतरित होते रहते हैं और जीवों का कल्याण करते रहते हैं। तो श्री रामानुजाचार्य जी जिन्होंने अनंतानंत जीवों का पृथ्वी पर कल्याण किया है, तो श्री भक्तमाल जी के आश्रय से हम श्री रामानुजाचार्य जी के चरित्र का श्रवण कर रहे हैं और कल भी हम लोग श्रवण करेंगे। संभवतः कल श्री रामानुजाचार्य जी का चरित्र हो जाएगा, फिर और आगे के दिव्य चरित्रों को हम लोग भक्तों का आश्रय लेकर सुनते रहेंगे। जय श्री राधे।
ये